सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर गुजरते एपिसोड के साथ रिश्तों की सच्चाई सामने आ रही है और अब जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उन्होंने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। हाल ही में जो कुछ हुआ, उसने अपराजिता, रक्षित और ललित के रिश्तों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब तक जो बातें सिर्फ शक और अंदाजों तक सीमित थीं, वे अब सबके सामने खुलकर आने लगी हैं। रक्षित काफी समय से यह महसूस कर रहा था कि अपराजिता किसी गहरी परेशानी से गुजर रही है। वह बार बार उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और मजबूरी देख रहा था। हालांकि अपराजिता कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती थीं। दूसरी तरफ ललित लगातार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वह एक अच्छा इंसान है और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब ऑफिस में आग लगने की घटना हुई, तब हर कोई सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा था कि अपराजिता को बचा लिया गया। लेकिन उस घटना के पीछे छिपी सच्चाई किसी ने नहीं जानी थी। रक्षित ने अपनी आंखों से देखा था कि अपराजिता कितनी डरी हुई थी। वह आग से कम और उस इंसान से ज्यादा डरी हुई थी जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। जब रक्षित ने उसे टेबल के नीचे छिपा हुआ देखा, तब उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा मानसिक दबाव और डर छिपा हुआ है। रक्षित ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपराजिता को वहां से बाहर निकाला। उस समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी कीमत पर अपराजिता सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि इस पूरी स्थिति के पीछे कहीं ना कहीं ललित की हरकतें जिम्मेदार हैं, तब उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान अपनी पत्नी की जिंदगी को इस हद तक मुश्किल बना सकता है। जब रक्षित ने ललित का सामना किया, तब उसके भीतर जमा हुआ सारा गुस्सा बाहर आ गया। उसे लगा कि अगर आज उसने ललित को नहीं रोका, तो वह आगे भी अपराजिता की जिंदगी को नरक बनाता रहेगा। इसी वजह से उसने ललित को जमकर खरी खोटी सुनाई और उसके प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी अपराजिता की मां बीच में आ गईं। उनके लिए सबसे बड़ा सच यही था कि ललित उनका दामाद है और एक परिवार को बचाने के लिए समझौता करना जरूरी होता है। उन्होंने बिना पूरी बात जाने रक्षित को ही गलत ठहरा दिया। उन्हें लगा कि रक्षित उनकी बेटी और दामाद के रिश्ते के बीच आने की कोशिश कर रहा है। यही वजह थी कि उन्होंने रक्षित को रोकते हुए कहा कि उसे उनके पारिवारिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षित यह सुनकर अंदर तक आहत हो गया। वह सिर्फ अपराजिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी नीयत को गलत समझा जा रहा था। उसे लगा कि शायद सच बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। जब अपराजिता वहां पहुंची और उसने अपनी मां की बातें सुनी, तब वह खुद को रोक नहीं पाई। इतने दिनों से जो दर्द वह अपने अंदर दबाकर रखे हुए थी, वह बाहर आने लगा। उसने पहली बार सबके सामने स्वीकार किया कि ललित की वजह से उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। उसने बताया कि किस तरह ललित हर समय उसका पीछा करता है, उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करता है और उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। अपराजिता की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह इतने लंबे समय से इतना कुछ सह रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक हिम्मत भी थी। वह अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह अब अपनी सच्चाई सबके सामने रखेगी। दूसरी तरफ ललित लगातार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उस पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। लेकिन इस बार हालात उसके पक्ष में नहीं थे। अपराजिता की बातों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी और रक्षित भी उसके समर्थन में खड़ा था। रक्षित ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर भविष्य में ललित ने ऐसी कोई हरकत दोबारा की, तो वह उसे सीधे कानून के हवाले कर देगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वादा था जिसे वह हर हाल में पूरा करने के लिए तैयार था। रक्षित अब समझ चुका था कि अपराजिता को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि एक मजबूत सहारे की जरूरत है। यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। रक्षित के मन में अपराजिता के लिए जो भावनाएं थीं,
वे अब पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही हैं। वह सिर्फ उसकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी खुशियों का कारण भी बनना चाहता है। दूसरी तरफ अपराजिता भी यह महसूस करने लगी है कि रक्षित बाकी लोगों से अलग है। जब पूरी दुनिया ने उसकी बातों पर शक किया, तब रक्षित ही था जिसने उस पर भरोसा किया। हालांकि अपराजिता अभी भी एक बड़े द्वंद्व में फंसी हुई है। एक तरफ उसका अतीत है, जहां ललित के साथ बिताए गए रिश्ते की यादें हैं। दूसरी तरफ उसका वर्तमान है, जहां रक्षित उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। वह समझ नहीं पा रही कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अपराजिता की मां भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगेंगी। अभी तक वह अपनी बेटी को समझौता करने की सलाह देती रही हैं, लेकिन जब उन्हें पूरी हकीकत पता चलेगी, तब उनका नजरिया बदल सकता है। उन्हें एहसास होगा कि हर रिश्ता सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नहीं निभाया जा सकता। अगर किसी रिश्ते में सम्मान और विश्वास नहीं बचा है, तो उसे जबरदस्ती चलाना सही नहीं होता।